इस वक्त हम आपको बता दें कि बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के विजय यादव जी इस वक्त हमारे साथ में हैं और ये भी इस बार जो है फतुहा विधानसभा 185 से मैदान में है और इनकी भी चर्चाएं बहुत तेज़ है फतुहा विधानसभा में और पूरे उत्साह का माहौल है फतुहा विधानसभा के क्षेत्रों में। जब हम लोग जा रहे हैं तो देखने को मिल रहा है। सीधा विजय यादव जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। विजय यादव जी, आपका भी पूरा क्षेत्र में चर्चाएं चल रही है कि आप भी मैदान में है, कैसा तैयारी चल रहा है आपका? देखिए, 1997 के 12 दिसंबर को मैंने भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मैंने अपनाया। जी जी। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जितना मुझे सम्मान दिया है, शायद उतना सम्मान आज जितने भी राजनीतिक दल हैं वो किसी कार्यकर्ता को नहीं मिलता। जी जी। एक कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष का 2 बार दायित्व दिया गया। किसान मोर्चा पटना महानगर का मैं अध्यक्ष बना, फिर मैं उपाध्यक्ष बना किसान मोर्चा बिहार प्रदेश का, फिर महामंत्री बना, फिर आज भी उपाध्यक्ष में। जी। किसान का पुत्र हूँ, किसान हूँ, इसलिए किसानों के लिए काम करना मेरी प्राथमिकता की सूची में है। जी। और फतुहा विधानसभा जी। किसान बहुल्य है। जी। यहाँ के घर घर से हम वाकिफ़ हैं, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं एक ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि किसी भी दरवाजे पर चल जाऊँ या आप भी जाएंगे, विजय यादव से अगर आपका संबंध है तो एक गिलास पानी और एक कप चाय लेकर के कोई भी आपको बैठाने को और पिलाने को तैयार रहेगा। ये तो सौभाग्य मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में मिला है। जी 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 जी। किसानों का महिषा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि किसानों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, इस पर क्या कहेंगे? कुछ ऐसी उपलब्धि? देखिए, उपलब्धियां तो केंद्र सरकार की गिनानी चाहिए, जी। राज्य सरकार की गिनानी चाहिए। जी। किसान ही नहीं, हर वर्ग के लिए दोनों सरकार संयुक्त रूप से जी जी काम कर रही है। जी। तभी तो ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, तभी ये विकास होगा। और सौभाग्य से डबल इंजन की सरकार बिहार में है जी। और मोदी जी और नीतीश जी विकास के पक्षधर हैं, तभी तो नीतीश जी को विकास पुरुष कहा जाता है। जी 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 जी। रही बात मेरी, मैं किसान का बेटा हूं और किसान हूं, इसलिए किसान की चिंताएं मैं अधिक करता हूं, ये बात सत्य है। जी जी जी। फतुहा के समीकरण में आप फिट बैठ रहे हैं। फतुहा का जो समीकरण रहा है, खासकर देखा जाए यादव बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। कई बार से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके विपक्ष के हैं उनके जो है विधायक लगातार जो है जीत के आ रहे हैं। कई बार आपके पार्टी के द्वारा प्रयास किया गया, ये जो है लोजपा का भी सीट गया, बीजेपी का भी गया, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिला। कहीं ना कहीं जो है क्या लगता है कि यादव समीकरण यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उसका बोलबाला है? ये समीकरण जोड़ना नहीं जोड़ना है आप लोगों का काम है। जी। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जी। कोई समीकरण बना करके प्रत्याशी नहीं उतारता है। जी जी जी। वो प्रत्याशी में कितनी कर्मठता है, जी। कितनी लोकप्रियता है, जी। कितने लोग उन्हें चाहते हैं, जी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं से कितने लोगों को वो कार्यकर्ता लाभान्वित कराया है। जी जी जी। ये पैमाना होता है हम लोग के यहाँ टिकट देने का, और मुझे लगता है इस पैमाना में मैं फिट बैठ रहा हूँ। जी जी। क्या कहेंगे जो क्षेत्र के लोग हैं, उनसे क्या कहेंगे? लोगों के बीच में जा रहे होंगे, उन लोगों से क्या भरोसा और आप लोगों को विश्वास मिल रहा है कि इस बार एक बड़ा विषय आपने छेड़ा है। जी। 15 बरस इस क्षेत्र में हमारे बड़े भाई रामानंद यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं। जी। राजधानी के सटे है फतुहा विधानसभा, बिहार की राजधानी है पटना, उसका एक अंग है फतुहा विधानसभा। जी। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई, पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी थे या अन्य भी मंत्री थे, तो सड़कों का जाल यहां बिछा, सब कुछ हुआ और हो रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे बड़े भाई इस क्षेत्र का नेतृत्व जरूर किए, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया। जी।
तो क्या इस बार बदलाव तय है? ये तो लोगों के हाथ में है जी। नहीं, आप पटकनी देने के लिए तैयार हैं ना? इतना जरूर है जी कि अगर एनडीए प्रत्याशी के रूप में मुझे अगर मौका देती है जी तो निश्चित रूप से यहाँ परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। जी, मतलब बदलाव देखने को मिलेगा फतुहा में। ये तो जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, जी, लेकिन प्रयास पूरा रहेगा जी। और मुझे आशा भी है जी कि निश्चित रूप से यहाँ जी। कमल खिलेगी, जी। ऐसा विश्वास और भरोसा है। जी, मतलब फिर से बिहार में एनडीए सरकार ही रहेगा 25 में? ये तो तय है, इसमें कहाँ नहीं तय है। जी एनडीए सरकार ही रहेगी, जी ये भी तय है। जी और यहाँ कमल खिलेगी, जी। ये भी तय है। जी और ये भी तय है कि जो अछूता 15 वर्ष से फतुहा विधानसभा विकास के पैमाने पर रहा है, जी। वो विकास की गति अगर कहीं बढ़ेगी फतुहा में जी। तो सभी के चेहरे पर खुशी होगा और इस बात का संतुष्टि होगा कि इस बार मैंने कोई नेता नहीं, जी। अपना बेटा और भाई चुन करके लाया हूँ जो जी। सबका चिंता कर रहा है। जी जी जी। एसआईआर को मुद्दों को लेकर लगातार तेजस्वी यादव हों चाहे राहुल गांधी जी हो, लगातार हमला कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके लिए कई प्रोग्राम भी करने वाले हैं बिहार में। क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को लेके? क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं वो लोग? गहन पुनर्निरीक्षण जी ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है, जी होनी चाहिए। हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जी ऐसा क्या है? हमसे भी मांगा जा रहा है कि आप प्रूफ दीजिए, मैं भी दे रहा हूँ प्रूफ। जी सभी को देना चाहिए जी जो यहाँ जेन्युइन वोटर हैं। जी अब एक बात मैं बताता हूँ, आज की तिथि में हमारे माता जी का भी नाम वोटर लिस्ट में है। जी। हमारी माता जी 22 में ही गुजर गई, जी तो क्या उनका नाम कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को नाम कटनी चाहिए। जी हमारी पत्नी 2009 में गुजर गई, मैंने एप्लीकेशन दे करके उनका नाम कटवाया। अब आप ही बताइए कि कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? हमारी बच्ची का नाम 18 वर्ष पूरा होने के बाद जी वोटर लिस्ट में आया, अब वो शादीशुदा हो गए, जहाँ की भी हो गए, उनका नाम यहाँ क्यों रहना चाहिए? उनका नाम कट करके और उनके उचित स्थान पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल। सरकार यही काम तो कर रही है जी। तो अब किन्हीं को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूँ? जी, मतलब छटपटाहट किस चीज़ का लग रहा है उन लोग को? हमेशा छटपटाते रहते हैं राहुल जी, अखिलेश जी और तेजस्वी यादव तो ज़्यादा छटपटाते हैं। मुख्यमंत्री बनने का उनको बहुत जल्दी है, जी लेकिन वो अपना पिताजी का कार्यकाल को भूल गए हैं जी कि विकास विनाश की ओर चला गया था। जी अब बाबू नीतीश आए और एनडीए की सरकार आई, उस समय से विकास के पटरी पर बिहार आ गया है और अब बिहार की जनता विकास के पटरी से उतारने को बिहार को तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि फिर से एनडीए सरकार। जी जी। तो ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए। देख सकते हैं कि विजय यादव जी जिन्होंने बहुत मजबूती से अपनी बात को रखा और इन्होंने साफ तौर पे कहा इस बार जो है फतुहा में बदलाव देखने को मिलेगा और यहाँ की जनता बदलाव करेगी और बदलाव के रूप में अगर हम आते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पर फतुहा में जो अब तक विकास नहीं हुआ वो विकास देखने को मिलेगा। वहीं इन्होंने साफ तौर पर जो है सीधे सीधे जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे तमाम वैसे लोग जो नेता जो लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जिस पर भी इन्होंने प्रहार किया और साफ तौर पर कहा कि उनको छटपटाहट इस बात की लग रही है कि क्योंकि 25 में फिर से जो है बिहार में जो है एनडीए सरकार बनने जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको बता दें विजय यादव जी के कार्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं। हम आगे भी जाएंगे। फिलहाल देश दुनिया से गांव से शहर तक के खबरों के लिए देखते रहे टुडे भारत 24। तब तक दें हमें इजाज़त। नमस्कार।